इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 मॉलिक्यूल दिया है, बोला है इसमें से किसका डायपोल परमानेंट होगा। तो ध्यान देना, आपके पास मॉलिक्यूल क्या क्या है, SiF4 है, SF4 है, XCF4 है, BF3 है। इनका स्ट्रक्चर को देखते हैं और डायपोल को अरेंज करते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे, इनका स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया हुआ है। तो अब देखे हुए SiF4 में आपके पास सराउंडिंग एटम फ्लोरीन है और सिलिकॉन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं हुआ है और ये टेट्राहेड्रल से बनाएगा। तो इसमें जो क्या होता है, सारा वेक्टर सेम है और सारा इक्वली इंक्लाइन है, तो स्पेस में क्या होगा, कैंसिल करेगा। तो इसका पी नेट डायपोल नेट क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है। BF3 में देखो तो बी के अराउंड में आपके पास फ्लोरीन है, बी पे कोई लोन पे बच नहीं रहा है। आपका सा शेप क्या होता है, शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर, तो रेगुलर शेप है। डायपोल सबका क्या होगा, कैंसिल करेगा, तो सारा डायपोल कैंसिल करते क्या होगा, इसका पी नेट क्या होगा, इसका भी 0 होगा। सेम दे तो XCF4 का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, तो यहाँ पे जो लोन पेयर का वेक्टर है ऊपर नीचे कैंसिल कर लेगा, और जो 4 फ्लोरीन है प्लेन में वो भी क्या होगा, आपस में क्या होगा, कैंसिल करते चला जाएगा। तो इसको ए फ्लोरीन कैंसिल कर देगा और इस फ्लोरीन को इस ए फ्लोरीन कैंसिल कर देगा, तो इसका भी नेट डायपोल क्या होगा, 0 होगा। यानी ये सब क्या होगा, नॉन पोलर होगा। अगर बात करते हैं हम SF4 का, तो SF4 में क्या 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इसका जो शेप बनता है सीसो शेप बनता है। तो सीसो भी परफेक्ट नहीं होता है, ये लोन पर ज़्यादा रिपेल करेगा। तो यहाँ जो एंगल होता है, ये एंगल थीटा होता है लेस देन 120 होता है, और ऊपर का जो एंगल होता है ये भी 180 नहीं होता, कुछ कम होगा। यानी अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पे सारा वेक्टर चूँकि सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं करेगा। प्रिंस लोन पर क्या हो रहा है, आपके फिगर का सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो सिमेट्री अगर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो इसका एक ओवरऑल डायपोल मोमेंट होगा। बात समझ में आया। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट होते क्या होगा, इसके पास अपना एक नेट डायपोल होगा जो कि नॉन जीरो होगा और ये परमानेंट रहेगा सिस्टम में। ठीक है। तो SF4 के पास अपना परमानेंट डायपोल होगा, इसको आप सीख चुके हो। अच्छा, यहाँ जो आप नेट डायपोल जो 0 लिख रहे हो ना, उसके लिए एक शॉर्टकट भी आप फॉलो कर सकते हो। कभी भी आपका सेंट्रल एटम, CA मतलब सेंट्रल एटम पे लोन पे अगर 0 हो, ठीक है, एंड सराउंडिंग एटम जो उसके अराउंड जो सराउंड कर एटम अगर सारा सेम हो, ठीक है, तो लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे 0 हो, सराउंडिंग एटम सारा सेम हो, विथ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, विथ सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, तो उस केस में क्या होता है कि आप बाय डिफॉल्ट बोल सकते हो कि नेट डायपोल 0 होगा। जैसे यहाँ देखोगे SiF4 में सिलिकॉन पे लोन पर 0 है और सारा फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या हो, नेट डायपोल 0 हो गया। बोरोन के अराउंड लोन पर 0 है और इसमें सारा आइटम क्या F जुड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या होगा, नेट डायपोल क्या होगा, 0 होगा। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल चुके हैं कि SF4 मॉलिक्यूल का नेट डायपोल क्या होगा, नेट डायपोल नॉन जीरो होगा, इसके पास यानी परमानेंट डायपोल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इसको आप देखोगे तो क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा आपका SF4, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।